हाँ। देखिए मैं तो ये आपका जो क्वेश्चन है आपको पेंट दिख रहा होगा अभी, राइट? तो आपको पहला सबसे पहला क्या बोल रहा है आपको कि CD भी निकालने के लिए, मतलब ये वाला एंगल निकालने के लिए थीटा मान लीजिए। तो इसको निकालने का मतलब क्या हो गया कि आप बेसिकली इस ट्रायंगल में घूमना चाहती हैं, है ना? हाँ। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये आपका BC कोड होगा। तो अगर BC को कोड मानिएगा तो कौन कौन सा एंगल बन रहा है? एक आपका ये ट्रायंगल बन रहा है BCD, और BC कोड को यूज करके आप दूसरा कौन सा ट्रायंगल बना सकती हैं? BC का यूज करके ही आप चाहिएगा तो ये ट्रायंगल भी बना सकती हैं। बना सकते हैं। तो अगर ये आप बना सकती हैं तो देखिए क्या है आपका थ्योरम क्या था? थ्योरम ये था कि आपका एक सर्किल है ऐसे, और आप एक ऐसे कोड खींच दीजिएगा, और इस कोड से आप एक ही साइड में माइंड इट, एक ही साइड में, अगर ये आपका पहला और ये आपका दूसरा, तो उसमें क्या होता है कि एक ही कोड से सरकमफेरेंस पे एक ही साइड में अगर एंगल ड्रॉ करेंगे तो दोनों एंगल सेम होता है। तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो इसमें देखिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, मतलब कि थीटा बराबर 49 डिग्री होना चाहिए। तो बेसिकली पहला के लिए हम क्या लिखेंगे? पहला के लिए हम लिखेंगे कि एंगल CDB निकालना है हमको, CDB निकालना है। तो लिखेगा आप यहाँ कि CDB के लिए कि एंगल मेड बाय द कोड, लिखेगा एंगल made by same side. यस मेड बाय द कोड ऑन द सर्कमफेरेंस, और यहाँ पर साइड में लिख दीजिए ऑन द सेम साइड इज ऑलवेज इक्वल। तो इसका मतलब हो गया कि आप बेसिकली बोल रही हैं कि आप बेसिकली एज्यूम किए हैं कि BC इज माय कोड, राइट? आप एज्यूम किए, एज्यूम क्या है, सामने दिख रहा है BC कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। सामने में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा बराबर 49 डिग्री, मतलब कि एंगल CDB बराबर 49 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसी का। इसका तो निकल गया, ये 49 डिग्री है, ये आपका 49 डिग्री है। तो मियाँ अगर ये 49 डिग्री है और आपको फिर बोल रहा है एंगल ABC निकालने के लिए, मतलब देखिए अब क्या आपको ये फिर से ड्रॉ कीजिए। आप बोल रहा है कि ABC निकालिए, मतलब कि आपसे बोल रहा है कि ये वाला एंगल निकालने के लिए तो अल्फा मान लीजिए, और फिर आप इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए एक बार। तो देखिए क्या आने वाला है। इसको ऐसे ड्रॉ किए, इसको ऐसे ड्रॉ किए, और इसके बाद इसको ऐसे ड्रॉ किए। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा कोड है ये? AC इज आवर कोड इन दिस केस। टू सॉल्व कर रहे हैं हम, तो हम लोग बोल रहे हैं कि AC इज कोड। अगर AC कोड है तो एक ट्रायंगल ये बना, और इसी कोड से अगर आप दूसरा ट्रायंगल बनाने के लिए निकल जाइएगा तो आपका ट्रायंगल ये बनेगा एक। अब ध्यान से देखिए मियाँ भाई, कोड है AC और दोनों एंगल एक ही तरफ बना हुआ है AC के, राइट? एक ही साइड में बना हुआ है, इधर नहीं बना हुआ है ना। तो इसका मतलब हो गया कि अगर ये 43 डिग्री है तो ये भी 43 डिग्री होना चाहिए। वही सेम थ्योरम। थ्योरम क्या था आपका? थ्योरम ये था आपका कि एंगल्स मेड बाय द कोड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज सेम, राइट? यही थ्योरम था ना आपका, ये वाला थ्योरम था। द एंगल मेड बाय ए कोड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल ऑलवेज सेम। मतलब कि हम आप बोल सकती हैं कि एंगल आप बोल सकते हैं कि एंगल ADC बराबर एंगल ABC, और ये आपका दिया हुआ है 43 डिग्री ADC का वैल्यू। देखिए 43 डिग्री, मतलब कि ABC भी 43 डिग्री हो गया। ये आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया आपका 43 डिग्री। अब आपको लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए कि लास्ट वाला क्वेश्चन आपको क्या मैं बोल रहा है निकालने के लिए कि एंगल ACB निकालो, मतलब ACB, मतलब ये वाला एंगल
तो देखिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। थर्ड के लिए वो लिख रहे हैं कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका एंगल ADB प्लस एंगल ACB का समेशन जो होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। और ये आपका एंगल ADB का क्या वैल्यू होगा, ये होगा आपका 43 डिग्री प्लस 49 डिग्री प्लस एंगल ACB बराबर 180 डिग्री। तो इससे आप 180 डिग्री का वैल्यू निकाल सकती हैं। समझ गई? तो थ्योरम आपका बस एक ही था, ये वाला थ्योरम। गॉट इट? क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ है? हाँ, क्वेश्चन है कि गिवन है एंगल CAB इक्वल्स टू 75 डिग्री एंड एंगल CBA इक्वल्स टू 50 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल DAB प्लस एंगल ABD। मतलब DAB का मतलब क्या हो गया? DAB मतलब ये वाला एंगल, मान लीजिए कि अल्फा है, 75। और उसके बाद बोल रहा है ये ABD, वाला। ABD। तो ABD का मतलब होगा 50 डिग्री प्लस समथिंग। तो मान लीजिए ये आपका बीटा है, अगर ये निकल जाएगा तो ABD भी निकल जाएगा ना, है ना? तो देखिए आप इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। बेसिकली मैं आपसे, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका DAB मतलब अल्फा प्लस ABD का मतलब क्या हो गया? ABD का मतलब हो गया 50 डिग्री प्लस बीटा। यही आपका आंसर है। बस हम लोग को अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है, राइट? एक चीज गौर कीजिए कि अगर हम इस लाइन को मिला देते हैं, मान लीजिए ऐसे, ये लाइन हम ऐसे मिला दें, मतलब इसको मिला दिया हम, अगर ऐसा में हम मिला दें तो जो आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD बनेगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो एंगल CAB आपका ऑलरेडी 75 डिग्री है। तो ये जो एंगल होगा आपका ये वाला, ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का समेशन जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका 105 डिग्री हो गया, राइट? 105 डिग्री हो गया ना। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि आपको एंगल DAB मतलब कि ये वाला एंगल अल्फा मान लीजिए, और एंगल ABD मतलब कि ये वाला एंगल बीटा मान लीजिए। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है फाइंड अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट। तो मैं एक चीज गौर कीजिए कि ये जो आपका ट्रायंगल बना है ये वाला, तो आप देखिएगा कि ट्रायंगल, देखिए पहला चीज है कि अगर हमको बेसिकली क्या चाहिए, हमको चाहिए DAB मतलब ये वाला एंगल चाहिए अल्फा, और ABD ये वाला एंगल चाहिए बीटा, ठीक है? और अगर आप सिर्फ इसी ट्रायंगल में घूमिएगा, ये वाला ट्रायंगल, जो ट्रायंगल आपका बेसिकली ट्रायंगल ABD में आप घूमिएगा, तो बेसिकली क्या होगा, आप बोल सकते हैं ना ट्रायंगल ABD में आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल DAB प्लस ट्रायंगल ABD और प्लस एंगल BDA बराबर 180 डिग्री। इस वाले ट्रायंगल में लिख सकती हैं 180 डिग्री। तो और आपको मतलब है कि आप DAB प्लस ABD मतलब ये इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू आप लिख सकती हैं कि एंगल DAB प्लस ABD बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल BDA, इक्वेशन 1। तो अगर हम एंगल BDA का वैल्यू निकाल लें, मतलब ये वाला निकाल लें हम, क्या है ये मान लीजिए थीटा है, तो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट? इसको हम लिख सकते हैं कि 80 डिग्री माइनस थीटा, ये इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो अगर हम थीटा का वैल्यू निकाल लें तो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम।
पर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या, आप देखिए, आप थीटा इसका वैल्यू आपको निकालना है, थीटा इसका। इसके लिए क्या कीजिए मियाँ कि आप इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कोड है ना उसको खोजिए। जिसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड क्या होगा, ये वाला होगा, ए बी, राइट। तो इसके लिए ट्रायंगल बनाइए, जस्ट टू विजुअलाइज। और इसी कोड से दूसरा एंगल आपका क्या बन रहा है, ये वाला। ये वाला मतलब कि अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। कहने का मतलब है कि अगर ये थीटा अगर हम निकाल लेंगे तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि वही करते हैं। ठीक है मैं, अब हम लोग को मालूम चल चुका है कि अगर हम लोग ये वाला एंगल निकाल लेंगे तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला थीटा एंगल निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि आप इस सर्किल में चलिए, सॉरी, आप इस वाले सर्किल में घूमिए। ठीक है, इस वाले सर्किल में घूमिएगा तो देखिए, एगो 75 है, एगो 50 है, तो थीटा का वैल्यू निकल सकता है। तो हम लिख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी में आप लिख सकती हैं कि 75 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। 80 डिग्री। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा बराबर हो गया 150 डिग्री और ये 75 माइनस 50, और ये कट कुट के आपका आ जाएगा अराउंड 55 डिग्री। तो बेसिकली इस थीटा का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा मेरा। तो इसको पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। गॉट इट, गॉट इट। सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिया गया ना उससे हम शुरू किए, आप और हमको मालूम चल गया कि हमको अगर ये एंगल मिल गया ना तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम क्या किए कि इस एंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग कोड है ना उसको पहले ड्रॉ कर दिए, ये और ये, और इसी कोड से जो दूसरा पॉसिबल ट्रायंगल बनेगा उसको भी ड्रॉ किए, ये और ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। और इस ट्रायंगल, कोई किसी भी ट्रायंगल में सारा एंगल का समीशन 180 डिग्री होता है, मतलब 75 प्लस 50 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। तो इससे हमको थीटा निकल गया और इस थीटा का वैल्यू हम इसमें पुट कर दिए तो मेरा फाइनल आंसर आ गया। देखिए आपको दिया हुआ एंगल ए डी सी बराबर 130 डिग्री, तो इसका मतलब हो गया कि एंगल सी बी ए बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सॉरी 130 डिग्री, मतलब कि 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री निकल के आ गया, ये आपका इक्वेशन 1 है मान लीजिए। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि एंगल सी बी ए का वैल्यू निकालो। तो अगर हम बोले में हैं कि ट्रायंगल ए बी सी में थीटा प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री, और हमको निकालना क्या है थीटा, मतलब थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 150 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी, मतलब कि 130 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी। अगर हम ए सी बी का वैल्यू निकाल लें तो हो जाएगा। तो ए सी बी का वैल्यू मतलब कि मान लीजिए इसका अगर वैल्यू निकाल लें हम, इसको अल्फा मान लीजिए, तो मेरा काम हो जाएगा। देखिए मैं, एक थ्योरम था आपका, थ्योरम था आपका कि मान लीजिए एक सर्किल है और इस सर्किल में आपका ये सेंटर है, और उसके बाद एक आप डायमीटर ड्रॉ कर दें ऐसे जो सेंटर से होकर जा रहा है। उसके बाद अगर आप इस मतलब डायमीटर से अगर आप सर्कमफेरेंस पे कोई एंगल बनाएंगे तो उस एंगल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये वाला। अगर इसका एंगल बनाएंगे तो ये तो इसका डबल हो जाएगा ना। नहीं मियाँ, देखिए यहाँ सेंटर पे एंगल नहीं बन रहा है ना, ये ऐसे नहीं है ना, ये डायमीटर है। तो डायमीटर होता है तो ये ऑलवेज 90 डिग्री होता है, समझ गई। मान लीजिए कि ये ऐसे बना दिया हम, देखिए आपको दिख नहीं रहा है मतलब यहाँ पे रियल में, पर हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री होता है। तो मान लीजिए अभी वो पीडीएफ दिख रहा है।
इसका प्रूफ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है अभी, बस याद रखिए आप, ठीक है। थ्योरम आपका यही है मियाँ। हाँ, हाँ ठीक है। थ्योरम आपका ये है मियाँ कि अगर कोई कोड है जो सेंटर से होके जाता है तो वो कोड जो होता है वो आपका डायमीटर बन जाता है, राइट। नॉर्मली हम कोड का बात करते हैं ना, पर जब कोड डायमीटर से होके जाता है तो वो सॉरी, जब कोड जब सेंटर से होके जाता है तो कोड आपका डायमीटर बन जाता है। अगर डायमीटर है और डायमीटर के से आप क्या कीजिएगा कि सर्कमफेरेंस पे कोई एंगल बनाइएगा, कहीं भी, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, कहीं भी बनाइए। सॉरी, ये मिला हुआ है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो क्या होगा कि ऑलवेज 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि मैं ये 90 डिग्री होगा। हाँ। तो ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है कि 130 डिग्री है तो ये 50 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल में अगर आप घूमिएगा तो इसका थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी, क्वेश्चन नंबर 16 में है। ट्रायंगल ए बी डी में आप लिख सकते हैं 33 डिग्री प्लस 27 डिग्री प्लस अल्फा प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। आप अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ पे, जो भी आएगा। ये देखिए क्वेश्चन में क्या है आपका, सिंपल। ये देखिए क्या दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, एंगल डीबीसी निकालना है, राइट। मतलब कि आपको ये निकालना है बीसी। इसका कोड क्या होगा आपका, कोड होगा आपका इसका डीसी। हाँ डीसी कोड हो जाएगा। डीसी कोड होगा ना, तो डीसी कोड है, तो इस कोड से, और आप कौन सा एक थ्योरम था ना कि कोई भी कोड से अगर एक ही तरफ अगर आप सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाइएगा तो सेम आता है। तो इस डीसी से और कौन सा आपका बन सकता है, तो डीसी से आपका जो ट्रायंगल बन सकता है वो दूसरा, वो है आपका ये वाला बन सकता है। अगर मैं यहाँ ये 27 डिग्री है, एंगल आपका डी ए सी 27 डिग्री है, तो ये भी 27 डिग्री होना चाहिए, हरा वाला। ये आपका 27 डिग्री हो गया, तो इसका आंसर निकल गया 27 डिग्री। फिर आपको बोल रहा है कि एंगल डी सी और बी का वैल्यू निकालिए, मतलब कि आपको बोल रहा है कि ये इसका वैल्यू निकालिए। और अल्फा का वैल्यू क्या, और कौन कौन क्वेश्चन है मियां बताइए तो लिख लेता हूँ। फिर है मामा 19 का बी। रुके लिखना दीजिए। क्वेश्चन 19 का बी, 19 का बी। हाँ। आपका उसके बाद फिर 26, 26, फिर 39, 39, फिर 44, 45, 46 लगातार। 44, 45, 46, 45, 46। 47 भी। 47 सेकंड, हाँ 47 भी। बस यही सारा क्वेश्चन है। एक बार सिलेबस देख लिया जाए, अभी आपको पीडीएफ दिख रहा है। हाँ मामा। देखिए तो हम लोग 17 का एक खत्म कर लिए। ठीक है। अरे मैं आपका नेल पॉलिश, ये देखिए आपका नेल पॉलिश है यहाँ पे। हाँ